ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस माँ जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई मुहिम अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत उन्होंने एक नारा पूरे विश्व को दिया है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। अन्नपूर्णा इस मुहिम के तहत आज हरियाणा से संत रामपाल जी महाराज की जो सेवा टीम है, छत्तीसगढ़ में जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत बिलाईगढ़ ब्लॉक में आने वाली एक गांव कैथा, जहां पर हम आए हुए हैं। यहां हमारी टीम को एक ऐसे परिवार की जानकारी मिली जो वास्तव में इस जो मुहिम है उनको आवश्यकता है। अन्नपूर्णा मुहिम वास्तव में उस हर परिवार के लिए है जो वर्तमान जीवन में जीने के लिए मजबूर है, जिनका ना कोई सहारा है, ना कोई आसरा है, केवल जिंदगी चल रही है। इस तरह की कहानी है एक परिवार की, जहां से हम आप सभी को उनकी पूरी स्थिति दिखाएंगे और ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के जो टीम है वो कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये घर है जिस परिवार से हम अभी रूबरू होने वाले हैं। ऊपर में केवल टीन लगी हुई है। सामने मात्र मुश्किल से 3-4 फीट कह सकते हैं उतने का ही दरवाजा वाली स्थिति है। अंदर देखेंगे बिल्कुल जर्जर घर है। बिजली का कनेक्शन आया हुआ है लेकिन स्थिति एकदम दयनीय है। केवल एक चीनी मिट्टी के द्वारा ही बिजली का सप्लाई इस घर में चल रही है। अंदर जैसे ही हम देखते हैं आकर के काफी दयनीय स्थिति है। यहाँ का जो छानही जिसे कहते हैं, एक कुछ कड़ी लगी हुई है जो लकड़ी के खंभे में ही टिका हुआ है। मिट्टी का घर है और घर की स्थिति काफी दयनीय है। जितने भी बिजली के तार आए हुए हैं पूरा खुले हैं। छोटा छोटा सा रूम दिख रहा है। मुश्किल से एक रूम कह सकते हैं 10 फीट के बराबर होगा और दूसरा जो रूम है 3-4 फीट के ही दिख रहे हैं। सभी सामान यहाँ पे जैसे तैसे बिखरे हुए हैं। इधर किचन की भी स्थिति काफी दयनीय है। सारा घर मिट्टी से ही बना हुआ है। रेक वगैरह जो भी है देख सकते हैं। घर की स्थिति काफी दयनीय दिख रही है।
सोचने में भी मजबूर हो जाते हैं कि किस तरह से ये परिवार यहाँ पे गुजारा कर रहे होंगे। स्थिति काफी विचारणीय है, दयनीय है, अत्यंत ही दयनीय कह सकते हैं। अंदर में एक छोटा सा रूम और दिखाई दे रहा है जहाँ पे कुछ सामग्रियां रखे हुए हैं और यहीं पे देख सकते हो आप इस रूम की स्थिति। आदमी यदि सीधा होकर सोना चाहे तो उतनी चौड़ाई भी नहीं है। मुश्किल से 5 फीट 5.5 फीट के आसपास का ये रूम है, देख सकते हो। और बिल्कुल सिर के ऊपर इसका जो लकड़ी का पटाव बना हुआ है जस्ट सिर के ऊपर, मतलब 6 फीट का भी नहीं है ये रूम की जो हाइट है। अब ऐसे में कैसे ये लोग गुजर कर रहे होंगे, आइए इनके परिवार से जानते हैं। दर्शकों, ग्राम कैथा के जिस परिवार में आज हम आए हुए हैं उनसे चर्चा करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। अपना परिचय दीजिएगा। मैं बसंती मानिकपुरी ग्राम कैथा से हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें मेरे हस्बैंड की स्थिति भी गंभीर है। मेरा छोटा वाला बेटा है, उसके पैर में भी अभी परेशानी है जिसके लिए मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और मेरे हस्बैंड भी हॉस्पिटल में है अभी। क्या समस्या है आपके पति जी को? मेरे हस्बैंड कमर से नीचे पैरालाइज हो गए हैं और सोए बैठे बैठे में उनके कूल्हे में घाव बन गई है और घाव की स्थिति बहुत गंभीर है। अब वो 6-7 साल हो गया। उनके एक्सीडेंट सन 2018 में 18 नवंबर हुआ था और तब से ही उनकी कमर से नीचे पूरा जीरो हो गया है। 2018 में एक्सीडेंट हुआ था, तब से आपके पति चल फिर नहीं रहे हैं। हाँ सर। पहले ठीक थे, पहले गाड़ी चलाते थे, अपना परिवार चला लेते थे ठीक तरह से। जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है तब से हम लोगों की परिस्थिति बहुत दुख भरी हो गई है। 2018 से लेकर आज 2025 हो गया, आपके परिवार की स्थिति काफी दयनीय है। जी सर। उस समय से लेकर अभी तक किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रशासनिक सहायता कोई आते हैं कि नहीं? नहीं आते हैं सर। वही सोसाइटी में चावल वगैरह मिल जाता है और 500 पेंशन बना है, उसी में से गुजारा करती हूँ। मैं ही खेत वेत काम करने जाती हूँ, कभी कभी सिलाई भी कर लेती हूँ समय मिलता है तो। और ऐसी हम लोग की स्थिति है। और जैसे कोई भी मंत्री विधायक कोई भी आते हैं तो मेरे हस्बैंड आवेदन बनाकर उनके पास पहुंचना चाहते हैं कुछ अपनी आर्थिक स्थिति बताने के लिए, लेकिन लोग बाग जो रहते हैं अधिकारी पुलिस वगैरह वो उन तक पहुंचने नहीं देते। दर्शकों, आप सभी देख सकते हैं परिवार की व्यथा कितनी दयनीय है। इस परिवार में 5 सदस्य हैं। जो परिवार का मुखिया है वो शारीरिक रूप से विकलांग है। 2018 से उनकी चलने फिरने की स्थिति नहीं है, दोनों पैर पैरालिसिस है और बता रहे हैं कि अभी कौन से अस्पताल में भर्ती है दीदी? अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बिलाईगढ़ हॉस्पिटल है, उसी में है। बिलाईगढ़ ब्लॉक। कब से है? 1 सप्ताह हो गया। 1 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती है, बता रहे हैं। अभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी एडमिशन का समय है। क्या स्थिति है उनके साथ? उनकी भी स्थिति ऐसी है, पढ़ाना चाहते हैं अच्छे स्कूल में लेकिन स्थिति की वजह से पढ़ा नहीं पाते। एक बच्चे को स्कूल में डाले हैं, जैसे ही डाले हैं इनका तबीयत खराब हो गया तो हॉस्पिटल चले गए। ना ही इनके लिए ड्रेस ले पाए हैं, ना ही बैग वेग कापी किताब कुछ भी नहीं लिए हैं। अच्छा, छोटे बच्चे के हाथ में भी कुछ पट्टी वगैरह लगा दिख रहा है। हो गया। क्या हुआ है दीदी उनको? उनको 2 दिन हो गया सर्दी खांसी फीवर आ रहा था तो इसलिए उनको भी भर्ती की हूँ। 2 दिन हो गया और उनको भी इंजेक्शन लगा है फीवर सर्दी खांसी का। इनके यहाँ देख सकते हैं आप सभी कितनी दयनीय स्थिति है। माता जी भी बुजुर्ग हैं और हो सकता है ये जो गाड़ी आपको दिखाई दे रहे होंगे इसी में बिगड़ गया है सर। गाड़ी भी उसका चार्जर था वो
बिगड़ गया है। इसमें की हेडलाइट जो है, ब्रेक है, सब टूट गया है। ले दे कर चल रही थी वो भी, अब चार्जर बिगड़ने के कारण से ये भी बंद पड़ा है। काफी दयनीय स्थिति है। अंदर का हाल और दिखा देते हैं। एक छोटा सा किचन है जहाँ पे इन लोगों का गुजर बसर चल रहा है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिलेंडर है लेकिन परिवार के कमाने वाला मुखिया नहीं है, तो कैसे इसकी सोचने वाली स्थिति है। कैसे गुजर बसर चल रहे होंगे। बर्तन जहां तहां बिखरे पड़े हुए हैं और एक इधर और छोटा सा किचन है जहां से इन लोगों का निस्तारी भी होता होगा। कोई बाथरूम नहीं है, कोई टॉयलेट नहीं है। आप सभी देख सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। घर की स्थिति काफी जर्जर है। ऊपर केवल टीन के सहारे चल रहे हैं, जहाँ अभी बरसात के समय में लगातार बारिश में क्या होता होगा भगवान ही जाने। ऐसे स्थितियों में ये जो परिवार है गुजर कर रहे हैं। आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की दया दृष्टि इस परिवार के ऊपर हुई है और उनकी सेवा के जो टीम है यहाँ आई हुई है। आगे की कैसे इन लोगों की व्यवस्था होगी वो सभी आपको कवरेज करके दिखाएंगे। बने रहिएगा ऐसे न्यूज टीम के साथ। आज संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को दैनिक जीवन उपयोगी जो सामग्री आवश्यक होती है वो सारी चीजें यहाँ उनके सेवा टीम के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे जिस परिवार की स्थिति काफी दयनीय है, जो अपने एक एक दिन के गुजर बसर के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। साथ ही उनके जो परिवार का मुखिया है अभी अस्पताल में एडमिट है। काफी दयनीय स्थिति है। उस परिवार की गुहार सुनकर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये पूरी सामग्री दी हुई है। यहाँ उपस्थित परिवार के सदस्य में अभी एक बहन जी है, उनसे जानकारी लेंगे। बहन जी, जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व कल्याण मुहिम के तहत अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत आप जी के परिवार की जो स्थिति है उसको जाना गया, लेकिन आपको संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चली? मेरे को मतलब मेरे हस्बैंड के दोस्त के जरिए से बातचीत के द्वारा हम लोग की स्थिति को बताते गए। बातचीत में उन्होंने हम सबकी स्थिति पूछ लिया। फिर उन्होंने चर्चा किया। हम लोगों के ऐसे एक संस्था है, टीम है, बल्कि हम लोग को बताने लगे अपना स्थिति और बताना, और वो लोग सब बताए। आपकी जानकारी लेकर फिर ये जो सामग्री है यहाँ पे आप लोगों को मुहैया कराई गई है। दर्शकों देख सकते हैं यहाँ पे एक परिवार के महीने भर की गुजर बसर की जो सामग्रियां आवश्यक होती है, जैसे आप देख सकते हैं बढ़िया क्वालिटी के आटे हैं। 5 पैकेट 5-5 किलो के, मतलब 25 किलोग्राम आटा यहाँ पे दिए जा रहा है। 2 किलोग्राम चीनी की पैकेट है। 2 तरह के दाल है, एक मूंग की दाल और एक चने की दाल है। मसालों में जीरा है छोंक के लिए, हल्दी है, बढ़िया क्वालिटी के वॉशिंग पाउडर है यहाँ पे, चाय की पत्ती है, अच्छी क्वालिटी वाली नमक है, नहाने के लिए साबुन है, कपड़े धोने की साबुन आप देख सकते हैं, कटोरी भी यहाँ पे उपलब्ध है, अचार के डिब्बे हैं यहाँ पे, अच्छी क्वालिटी की सभी सामग्रियां हैं। सब्जी बनाने के लिए तेल यहाँ पे दिए जा रहे हैं, सरसों के तेल हैं, और अमूल कंपनी की दूध की पाउडर 1 किलोग्राम की। साथ ही चावल भी है, चावल भी पतली क्वालिटी की अच्छी चावल यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। साथ ही 5-5 किलो के लगभग आलू और प्याज के पैकेट दिख रहे हैं। घर की स्थिति काफी जर्जर है, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने नारा दिए हुए हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान।
किसी को कोई समस्या ना हो, ना रहने की, ना खाने पीने की, ना गुजर बसर करने की। किंतु अभी बारिश का सीजन चालू हो गया है, घर काफी जर्जर है, पानी टपकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए उनकी सेवादार की टीम ने अभी पॉलीथीन की व्यवस्था कुछ दिनों के लिए किए हैं। वास्तव में जिस घर में हम आए हुए हैं उस परिवार की जो स्थिति है काफी दयनीय है। आश्रम की जो सेवा टीम है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार यहाँ आ चुके हैं और अपनी कहा जाए कार्य को संपादित कर रहे हैं। उनके सेवादार किससे जानेंगे कि किस तरह से ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, वह इन लोगों का क्या उद्देश्य है। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर सबसे पहले हमारी जो चैनल है उसमें अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पंकज दास है। पंकज जी, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज हर जरूरतमंद परिवार को पूरे भारतवर्ष में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो बात हमने कही है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये पूरे भारतवर्ष में मुहिम चलाया जा रहा है। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी जरूरतमंद परिवार है उन तक इसका लाभ दिया जा रहा है और उनके आदेश से ही आज हम इस परिवार के घर पर आए हुए हैं और इनकी जरूरत की जो भी वस्तुएं हैं, खाद्य सामग्री तथा इनके बच्चे को मेडिकल के कुछ दवाइयां हैं उसकी जरूरत है। साथ ही एक बच्चा है जो आर्थिक तंगी के कारण अभी पढ़ाई में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहा, वो 9th क्लास में है। इस मुहिम के तहत उसकी भी व्यवस्था के लिए हमने संत रामपाल जी महाराज जी से आदेश लेकर इस परिवार की मदद के लिए संकल्प लेकर यहाँ आए हुए हैं। सर जी, एक संत जो कि हरियाणा की धरती पे है, वहां से 1500-1700 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ की सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में स्थित इस कैथा गांव में ये जो कहा जाए जरूरतमंद परिवार है, उसकी जानकारी आप जी तक कैसे पहुंची? मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में निवासरत बहुत से उनके अनुयायी हैं और उनके अनुयायियों से जो इनके परिवार के मुखिया हैं उनसे संपर्क में लगातार रहते थे। हमारे गुरुजी के द्वारा दिए गए ज्ञान की चर्चा उनसे करते थे और उनको कबीर भगवान के बारे से हमारे जो गुरु भाई हैं वो बताते रहते थे। तो उन्होंने अपनी व्यथा और पीड़ा उनसे चर्चा किया। उनसे हमें पता चला कि उनके दोनों पैर जो हैं वो पैरालाइज्ड हैं और अभी 1 सप्ताह पहले वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने इस विषय की जानकारी हम तक पहुंचाई कि एक जरूरतमंद परिवार कैथा में है, जिला बिलाईगढ़ में, और उनकी जाकर हमें मदद करनी है जी। ये बात हमने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम तक पहुंचाई और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आज हम इस परिवार के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं उस व्यवस्था को लेकर इस परिवार के संपर्क में हैं और यहाँ पर आए हैं जी। सर जी, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ काफी सारी दैनिक जीवन उपयोगी सामग्रियां आप लोगों के द्वारा दिए गए हैं। कह सकते हैं लगभग 1 महीना के लिए तो इस परिवार को इसकी दिक्कतें नहीं होगी, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं है कि समस्याओं का समाधान यहीं पर हो जाता है। आगे की क्या तैयारियां रहेगी? इस मुहिम के तहत हर जरूरतमंद परिवार को जब तक कि उनकी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक संत रामपाल जी महाराज जी ने ये संकल्प लिया है, ये बीड़ा उठाया है कि उस परिवार जरूरतमंद परिवार तक व्यवस्थाएं मुहिम करवाई जाए और उसी के अंतर्गत हम भी इस परिवार से आज आकर मिले हैं। उनके लिए ये जरूरतमंद की जो सामग्रियां हैं वो देकर जा रहे हैं। साथ ही ये कार्ड भी देकर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, इस पे नंबर है हमारे आश्रम का, इस पे वो संपर्क कर सकती हैं और कभी भी जब इनके पास सामग्री उपलब्ध ना हो हमें संपर्क करके ये सुविधा ले सकती हैं जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बार समाचार पत्र में पढ़ा था कि एक परिवार कर्ज के बोझ के तले दबकर
अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया था। उसको पढ़कर उन्होंने ऐसे परिवारों की पीड़ा को सुना और समझा। उसी मुहिम के तहत पूरे भारतवर्ष में ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से चलाया जा रहा है और हम सब उनके अनुयायी जो जरूरतमंद परिवार होते हैं उनको ढूंढकर उनकी जानकारी आश्रम तक देते हैं और फिर वहां से मदद पहुंचती है। सर जी, जैसे कि आपने बताया, आप जी व आपके संस्था के द्वारा जरूरतमंद परिवार को आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, उसके लिए संपर्क नंबर इस बहन को दिए जा रहे हैं। दर्शकों, आप सभी देख सकते हैं एक जरूरतमंद परिवार की किस तरह से देखभाल, उनको जीवन भर के लिए जिम्मेदारी लेते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम की सेवा टीम आई हुई है और उस बहन को आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसके लिए संपर्क नंबर भी दिए गए हैं ताकि जब भी उनको आवश्यकता महसूस हो उस नंबर में संपर्क करें और पुनः अपनी समस्याओं को रखकर वहां से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, वहां से मिलने वाले जो लाभ की चीजें हैं, उनको उन्हें फिर से मुहैया कराई जा सके। बहन जी, अभी हम देख पा रहे हैं आप जी के यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवा टीम है, बहुत सारी राशन सामग्रियां आप लोगों को मुहैया करा के जा रहे हैं। क्या कहेंगे बहन जी, एक संत जो कि वर्तमान में हरियाणा में जेल में बैठे हुए हैं और आप जैसे पीड़ित परिवारों को जिनको जरूरत है वास्तव में, क्या कहेंगे संत जी के बारे में? मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे परिवार के लिए इतनी सहयोग किया, उनको जेल से जल्दी रिहा हो जाए और वो सबकी सेवा कर सके। देख रहे हैं दर्शकों, जो परिवार वास्तव में तकलीफ में है उनका भाव देखिए। आज संत जी के लिए बहन के आंसू छलक रहे हैं, उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। बहन काफी द्रवित लग रही हैं, फिर भी हिम्मत जुटा पा रही है। बहन जी, यहाँ जो सेवा टीम आई हुई है उन्होंने आप जी को और क्या आश्वासन दिए हुए हैं? आपकी हमेशा सेवा में अनुपस्थित रहेंगे और जो भी कमी घटी है उसको हम लोग पूरा करेंगे, ऐसे बोले हैं। बहन जी, आप जी ने जैसे जानकारी दिया था, आपके पति जी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी अस्पताल में है, आपकी माता जी की स्वास्थ्य सही नहीं है, बच्चों का भी इलाज चल रहा है। इनके लिए भी आश्रम टीम के द्वारा कुछ जानकारी मिली है, कैसे आगे होगा? उनके लिए जो दवाई का खर्चा होगा, इलाज का, उसका भी सहयोग करेंगे बोले हैं इस टीम ने। बच्चों का पढ़ाई का कैसे करेंगे? बच्चों की पढ़ाई का आपकी टीम हम लोग की बच्चे की पढ़ाई की सहयोग करेंगे। यहाँ बहन जी ने जानकारी दिया है कि जो आश्रम की टीम आई हुई है उनके द्वारा इनके परिवार में जो इलाज चल रहे हैं उनकी भी सारी सुविधाएं, साथ ही बच्चों के पढ़ाई लिखाई से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी खर्चे आएंगे उनकी भी मदद आश्रम के द्वारा संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश में किए जाएंगे। जरूरतमंद परिवार के हर सुविधाओं का ख्याल संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा रखा जा रहा है। जैसे शुरुआत में जब हम कवरेज कर रहे थे उस समय दिखाए थे कि घर काफी जर्जर है, यहाँ पे केवल टीन लगा हुआ था छप्पर में, जो भी बारिश की वजह से टपक रही थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवा टीम इस ग्राम में आई हुई है, जरूरतमंद परिवार के इस घर में फिलहाल बारिश को देखते हुए पॉलीथीन की व्यवस्था की गई है और पूरी तरह से यहाँ पे तारपोलिन के द्वारा घर को कवर किया गया है। और जैसे ही कवर भी हुई है, अभी बारिश भी चालू हो गई है। फिलहाल जो घर है वहाँ पे पानी नहीं टपक रही है। काफी ज्यादा इन लोगों के अंदर सहयोग की भावनाएं हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस घर में जो जो कमियां थी फिलहाल के लिए उनको पूरी तरह से सहयोग प्रदान की गई है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत उन्हीं को दी जाएगी जो किसी भी प्रकार के नशे व मांस का सेवन नहीं करता होगा। यदि कर रहा है
तो उसको ये सब व्यसन त्यागने होंगे। यदि राहत सामग्री प्राप्त करके भी नशा नहीं छोड़ रहा होगा, अगर नशा करता मिला तो उसकी सब राहत सामग्री बंद कर दी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।